अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। लाइफ बहुत मज़े में चल रही होगी। सर लास्ट क्लास में हमने अ, बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे और बहुत ही ज़्यादा लेंथी लेक्चर था, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लेक्चर था, अ, बहुत मुश्किल था। सर तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप उस लेक्चर को कम से कम 1 से 2 बार ज़रूर लें। क्योंकि सर पहली बार में आपको समझ आ जाए नॉन कॉमर्स बंदे को जो जिसने आज तक जिंदगी में कॉमर्स पढ़ी नहीं है मुश्किल बात है। तो उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात ये समझेंगे और मेरी सुनेंगे। सर जो मेरे बच्चे फिजिकली मेरे साथ पढ़ते हैं ना, शायद उनको तो ये बात समझ आ जाए, लेकिन जो मेरे बच्चे ऑनलाइन मेरे से पढ़ते हैं इनका पूरा सेटअप ही मेरे साथ ऑनलाइन है। सर उन बच्चों की बात कर रहा हूँ कि वो बच्चे खास तौर पे सर खास तौर पे आप लोग 2 से 3 बार इस लेक्चर को लीजिएगा। और अगर आप लोग अकाउंटिंग में बिल्कुल नए हैं तो आप बिल्कुल लीजिएगा। तो सर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम। सर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर इन्वेंट्री, स्टॉक, मर्चेंडाइज, ये सारी चीजें। सर ये सारी चीजें जब भी मैं परचेज करता हूँ, वेन एवर परचेज जब भी मैं परचेज करता हूँ तो उसको मैं कहता हूँ परचेजेस, इसको मैं कहता हूँ परचेजेस। और जब भी मैं ये सेल करता हूँ इसको मैं कहता हूँ सेल्स, इसको मैं कहता हूँ सेल्स। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ आ रही होगी। ये चार चीजें एक ही चीज का नाम है, ये चार चीजें एक ही चीज का नाम है। सर ये चार चीजें वो चीजें होती हैं जो एक बिजनेस में बेचने की नीयत से रखी जाती है, इंटेंशन टू सेल, और सर ये आपकी इंटेंशन टू सेल तो होती है, लेकिन साथ साथ ये आपका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस भी होता है, सर अब मैं आपको एक सब एग्जांपल देता हूँ। सब्जी वाले ने सब्जी बेचना के सब्जी की दुकान खुली है, तो जो सब्जी की दुकान है वो इन्वेंट्री, स्टॉक है, गुड्स है, मर्चेंडाइज है। सर ये बेचने की नीयत से सब्जी रखी है उसने, पहली बात। सर एक सब्जी वाले ने सब्जी का ठेला रखा हुआ है, वो भी बेचने की नीयत से रखा हुआ है। उसके पास एक ठेला एक्स्ट्रा पड़ा हुआ तो उसने बोला ये भी बेचने की नीयत से। सर दोनों चीजें बेचने की नीयत से, क्या ये बेचने की नीयत से जो ठेला पड़ा हुआ है वो भी स्टॉक खिलाएगा, वो भी इन्वेंट्री खिलाएगा, वो भी मर्चेंडाइज खिलाएगा, वो भी स्टॉक खिलाएगा, वो भी गुड्स खिलाएगा? नहीं नहीं सर, नहीं खिलाएगा। क्यों नहीं खिलाएगा? क्योंकि ये उसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है। ये इसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ रही होगी। तो आप बोल रहे होंगे मेरी जिंदगी झंड बना दी इन 4 लफ्जों ने। पर ऐसी बात नहीं है, ये 4 लफ्ज बहुत अच्छे लफ्ज है और मतलब एक बिजनेस इसी से चल रहा होता है। हाँ। सर आगे बढ़ते हैं। सर अकाउंट्स पेबल और अकाउंट्स रिसीवेबल, देखिए भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है अकाउंट्स पेबल और अकाउंट्स रिसीवेबल। ठीक है। सर मिसाल के तौर पे ये आप है या ये आपका बंदा है। ठीक है। जो समझ गए वो समझ गए। और ये कंपनी है, ये कंपनी है। ठीक है। ये कंपनी है। आपने परचेज करी है, क्या परचेज करी है? गुड्स परचेज करी है। किस पर? उधार पर। किससे? कंपनी से। ये एरो आपकी तरफ जा रहा है, आपने कंपनी से परचेज करी और कंपनी ने आपको उधार पे क्या बेची है? गुड्स बेची है उधार पे। तो सर एक बंदा उधार पे परचेज कर रहा है तो दूसरा बंदा यकीनन उधार पे बेच रहा है। एक के लिए खर्चा है तो दूसरे के लिए इनकम है। ठीक है। अब आप इसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें? इसके परचेजेस एक खर्चा है, एक्सपेंस जब बढ़ता है ना तो डेबिट होता है। सरकार लिखे हुई ये बात, ये लिखी हुई है कि खर्चा जब भी होता है तो डेबिट होता है, खर्चा जब भी होता है तो डेबिट होता है, खर्चा जब भी होता है तो डेबिट होता है। एक्सपेंसेस जब भी बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं। ये परचेज क्या है? खर्चा है। परचेजेस डेबिट। ठीक है। पहली बात। सर ये उधार पे खरीदनी है, ये उधार पे खरीदनी है। इसके लिए एक स्पेसिफिक लफ्ज यूज होता है जिसका मैंने बताया था आपको, इसको कहते हैं अकाउंट्स पेबल। क्या कहते हैं? अकाउंट्स पेबल। अकाउंट्स पेबल का मतलब होता है कि वो चीजें जो आपने उधार पे खरीदी अपने सप्लायर के साथ, अपने सप्लायर से। ठीक है। वो कौन सी चीजें? गुड्स, इन्वेंट्री, स्टॉक, मर्चेंडाइज, ये चीजें। और सप्लायर का नाम क्या है? कंपनी ए। वो क्रेडिट हो गया। ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ आ रही है। ये एंट्री बनाई है मैंने। अब मेरी बात सुनिएगा। सॉरी। सर मेरी बात सुनिएगा। क्या आप गौर से देखिएगा? चीजें आ रही है तो डेबिट, चीजें आ रही है तो डेबिट, ये बात तो समझ आती है। इसको इरेज कर दो दोबारा से। चीजें आ रही है तो डेबिट, चीजें आ रही है तो
डेबिट, चीज आ रही है तो डेबिट। ठीक है सर, ये चीज आई, परचेजेस क्या है, एक चीज आई तो डेबिट। इस लिहाज से भी सोचो और इस लिहाज से भी सोचो। खर्चा होता है तो डेबिट, खर्चा होता है तो डेबिट, खर्चा होता है तो डेबिट। ये खर्चा है, खर्चा डेबिट, सही है। सर पैसे नहीं दिए, कोई चीज जा नहीं रही बदले में, कोई चीज जा नहीं रही, बल्कि कोई चीज दे रहा है, कोई दे रहा है बिजनेस को, सही है। तो सर देने वाला देने वाला क्रेडिट, देने वाला क्रेडिट, देने वाला क्रेडिट, देने वाला क्रेडिट। और यहाँ पे देने वाला कौन है? सर यहाँ पे देने वाली कंपनी है, ये कंपनी है देने वाली। तो देने वाला क्रेडिट, और कौन दे, जब कोई कंपनी मतलब सप्लायर देता है तो उसको बोलता हूँ अकाउंट्स पेबल, अकाउंट्स पेबल। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ आ गई होगी। अब कंपनी क्या एंट्री बनाएगी? इस बंदे ने खर्चा रिकॉर्ड किया है और लाइबिलिटी बुक की है, ये लाइबिलिटी बुक कर रहा है, जिम्मेदारी कि मुझे इसके पैसे देने हैं, और इसने यहाँ पे खर्चा बुक किया है। ठीक है, तो कंपनी बनाएगी, कंपनी बोलेगी, कंपनी क्या बोलेगी? कंपनी बोलेगी सेल्स क्रेडिट, सेल्स क्रेडिट, सेल्स कैसे क्रेडिट? सर आमदनी होती तो क्रेडिट होती है, आमदनी होती तो क्रेडिट होती है, आमदनी होती तो क्रेडिट होती है, सही है। सेल्स क्रेडिट, ठीक है, सेल्स क्रेडिट। सर मगर पैसे नहीं आए, मगर पैसे कंपनी के पास नहीं आए। पैसे आए तो जो चीजें आई तो डेबिट बोल देता मैं। नहीं पैसे नहीं आए तो लेने वाला, लेने वाला, लेने वाला, लेने वाला डेबिट, लेने वाला डेबिट। और लेने वाला कौन है? मिस्टर है, वो कंपनी है, यहाँ पे मिस्टर है। लेने वाला डेबिट, और जो लेता है उसको कहते हैं अकाउंट्स रिसीवेबल। मैं साबित क्या करना चाह रहा हूँ, ये अकाउंट्स पेएबल और अकाउंट्स रिसीवेबल, ये सिर्फ इस कब आते हैं, ये अकाउंट्स पेएबल और ये अकाउंट्स रिसीवेबल, ये कब आते हैं? जब स्टॉक, गुड्स, इन्वेंट्री, मर्चेंडाइज उधार पर परचेज हो या सेल हो, बस। पहली बात, ये बात साबित कर दी। अकाउंट रिसीवेबल की डेफिनेशन में आपको क्लास में, लास्ट क्लास में पढ़ा चुका हूं, अगर आप अभी कहोगे तो पढ़ा दूंगा। अकाउंट रिसीवेबल आर अमाउंट्स, मतलब अकाउंट रिसीवेबल वो अमाउंट है ओन, ओन टू अ बिजनेस, जो बिजनेस को ओन करता है, क्या? बाय इट्स कस्टमर, जो कस्टमर देंगे उसको, फॉर गुड्स और सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज के लिए, प्रोवाइडिंग, प्रोवाइडिंग ऑन क्रेडिट, जो उधार पे बेची उसने। और इसी तरीके से अकाउंट पेबल का मतलब क्या है? अकाउंट पेबल का मतलब है अकाउंट्स पेबल, अकाउंट्स पेबल आर अमाउंट्स बिजनेस ओज टू इट्स सप्लायर, जो अपने सप्लायर को देगा, फॉर गुड्स और सर्विसेज परचेज ऑन क्रेडिट। इसके लिए से देंगे, इस बंदे को, इस बंदे की अमाउंट, इस कंपनी की अमाउंट देनी है, तो ये अकाउंट्स पेएबल है। ये क्या अकाउंट्स पेएबल है, और इस कंपनी ने इससे पैसा लेना है। तो सर ये कंपनी क्या बुक कर रही है? ये कंपनी इनकम बुक कर रही है, ये कंपनी इनकम बुक कर रही है। सर इसने खर्चा बुक किया तो इसने इनकम, ये लाइबिलिटी बुक कर रहा था, ये एसेट बुक कर रहा है बेटा। ये क्या बुक कर रहा है? एसेट। तो उम्मीद करता हूँ ये बात मैं आपको समझा पाया हूँ। और अगर ये चीज कैश पे परचेज होगी, यही चीज कैश पे परचेज होगी या सेल होगी, तो सर परचेजेस डेबिट, परचेजेस डेबिट क्यों? क्योंकि खर्चा डेबिट होता है, खर्चा डेबिट होता है। और चीजें जाती है तो क्रेडिट होती है, और एसेट जाता है तो क्रेडिट होता है। चीजें जाने का बोलूं या एसेट जाने का बोलूं, बात एक ही है। एसेट जाने का बोलूं या चीजें जाने का बोलूं, बात एक ही है। उम्मीद करता हूँ ये बात मैं आपको समझा पाया हूँ। सर इसी तरीके से सेल्स क्रेडिट से आमदनी जब होती है तो क्रेडिट होती है, आमदनी जब होती है तो क्रेडिट होती है, आमदनी जब होती है तो क्रेडिट होती है, खर्चा जब होता है तो डेबिट होता है। ठीक है, आमदनी जब होती है तो क्रेडिट होती है। और सर पैसा आया, पैसा आया तो चीजें आई तो डेबिट, 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 चीजें आई तो डेबिट। पैसा आया, चीजें आई तो डेबिट। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ आ गई होगी, ये एंट्री समझ आ गई होगी। सर अगर ये चीज, चारों चीजें उधार में बेची जाए तो एंट्री क्या बनेगी, और ये चारों चीजें कैश में बेची जाए तो उधार एंट्री क्या बनेगी। और हर दोनों के पॉइंट से ये कस्टमर है, ये कौन है? ये कस्टमर है। और ये कौन है? ये सप्लायर है। ये कौन है? ये सप्लाई, सॉरी 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 सॉरी, नशे में चल रहा हूँ मुझे लग रहा है मैं। सर ये है कस्टमर और ये है सप्लायर। सप्लायर वो बंदा होता है जो गुड्स प्रोवाइड करता है, कस्टमर वो बंदा होता है जो गुड्स रिसीव करता है या कंज्यूम करता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा पाया हूँ। सर आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं, और सर आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।